नमस्कार, मैं हूं पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कथा व्यास रवि, आपका प्रिय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने कहा था कि हम लोग कर्मकांड की कुछ बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं और कभी कभी हम लोगों को क्या समस्या आती है कि हम जैसे दीपावली पूजन कराना चाहते हैं, घर के अंदर दशहरा का पूजन कराना चाहते हैं या फिर छोटा सा जन्मदिन का पूजन कराना चाहते हैं, परंतु ब्राह्मण देव की अनुपस्थिति में हम लोग नहीं करा पाते। या कुछ ऐसे ब्राह्मण देव भी हैं जो कि कर्मकांड नहीं जानते बिल्कुल भी। तो उन लोगों के लिए बेसिक चीज़ें मैं आज आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि हम कुछ इस लायक तो हो जाएं कि हमें भीख मांगनी ना पड़े, हम जाति से ब्राह्मण हैं परंतु कर्मकांड बिल्कुल भी नहीं जानते, योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करें। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधी बात पे आते हैं। ध्यान देना कि जैसे जो राउंड सर्कल बना हुआ है आपके, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह अगर आपने बना लिया और संबंधित जैसे जैसे मैंने सामान यहाँ पर बताया है, लिख के दिखा दिया है, अगर आपने इतना लगा लिया तो आप समझ लीजिए 50% आपने बेसिक पूजा कराना सीख लिया। जी हाँ, चौंकिए मत, सीख चुके हो आप। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है यहाँ पे स्वस्ति यानी कि गणेश जी की स्थापना वहाँ करनी है। उसके बाद ओम, श्री यानी कि लक्ष्मी जी, और षोडश मातृका, नवग्रह, 64 योगिनी, नाग देवता, और ऊपर आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट में कलश और ये धूप और राइट साइड में दीपक। तो इतना अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए 50% बेसिक चीज़ आपने सीख ली। इसको रट लीजिए, है ना। जिधर प्रधान देव लिखा हुआ है स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, वह दिशा पूर्व का है ना। तो थाली जैसे आपने सजा ली तो इधर की तरफ जहाँ सामग्रियों के नाम है जैसे जल, वस्त्र, रोली, चावल, फूल, मिष्ठान, फल, सुपारी, इलायची, पान, लौंग और दक्षिणा, यह सभी पूजन करने के लिए सामग्री है। तो इसी साइड में यजमान के सामने ये सामान और सामान के सामने थाली, इस टाइप से आपको बिठाना है। स्वयं पूजन करते हैं तो आपको इसी तरीके से बैठना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे प्रधान देव सहित 1 2 3 4 5 6 7 8 कलश, 9 दीपक। तो ये कुल 9 जगह आपको 9 जगह पूजन करना है। और 9 जगह पूजन करना है तो आपको उसी हिसाब से सामग्री भी रखनी पड़ेगी। जैसे वस्त्र यानी कि कलावे के 9 टुकड़े, फूल कम से कम 9 जगह चढ़ने लायक, मिष्ठान 9 जगह के लिए, फल 9, ऐसे ही पान, लौंग, इलायची, सुपारी यानी कि 2 लौंग, बाकी 1 पान, 1 इलायची, 1 सुपारी, ये 9 सेट, और 9 ही दक्षिणा। यह सामग्री आपको लेनी है। और जब आपने इतना ले लिया तो आप समझ लीजिए कि 50% पूजन की तैयारी आपने कर ली। पूजन की तैयारी तो पूरी कर ली, पर 50% आप पूजन करना सीख गए। और ऐसे अगर आप करेंगे तो आप समझ लीजिए धीरे धीरे करके आप, मंत्र भी बहुत आसानी से मैं सिखा दूंगा इसमें। मंत्र वैसे नहीं कि आपको वैदिक मंत्र सिखा पाऊंगा, परंतु जो सनातन संस्कार दर्शन मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है उसी का यह एक तस्वीर है। इसी डायग्राम की तरह हम लोगों ने मंत्र भी बड़े आसान से, जो कि नाम मंत्र से संक्षिप्त में पूजन कर सकते हो आप, है ना। तो वह भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले यह सीख लीजिए। तो ना चाहते हुए वीडियो लंबा होता जा रहा है, आज के लिए लेता हूँ विदा। अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि जब आपने सब चीज़ देख ली, इसका अभ्यास भी कर लिया थाली में बनाने का, तो यह वीडियो या यह तैयारी आपको कौन कौन से पूजन में काम आने वाली है। जैसे कि इससे आप रोकना करा सकते हो, या छोटे पूजन कोई भी हो, सबसे पहले बेसिक चीज़ ये चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसको माइंड में रख लीजिए, कुछ समय प्रैक्टिस कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए दूसरे वीडियो का। मैं बहुत जल्दी आसानी से आपको
लिखित में, जैसे यहाँ पे लिखित है उसी हिसाब से लिखित में मंत्र, नाम मंत्र जो बहुत ही इजी हैं वो भी आपको अगले वीडियो में दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो में आप कोई भी छोटे मोटे पूजन हो आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सनातन धर्म को बढ़ाने में हमारा मदद कीजिए। आपको यह पुस्तक चाहिए सनातन संस्कार दर्शन, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।